नमस्कार साथियों। कक्षा 1 से 8 तक की जो यूनिफॉर्म फीस की जो सिलाई श्रृंखला है उसमें आपने पहला वीडियो देखा कि छात्रों का जो डाटा है चेक करके कैसे संशोधन करें। दूसरा, आधार, जनाधार, बैंक डिटेल आदि प्रमाणीकरण कैसे करें। तीसरे में आपने देखा कि विद्यालय द्वारा यूनिफॉर्म के जो पैसे हैं सिलाई के, वो प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें। एक चौथा वीडियो है, वो है कि जब स्कूल द्वारा यूनिफॉर्म सिलाई के जो रुपए प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाता है तो वो पीओ को फॉरवर्ड किया जाता है। अब पीओ द्वारा उसको स्वीकृत कैसे करें, ड्राफ्ट कैसे बनाएं और उसके बाद में जो सैंक्शन ऑर्डर है वो जारी कैसे करें। उसके बाद उसके पेमेंट की प्रोसेस शुरू होती है। तो पीओ द्वारा जो उपरोक्त प्रक्रिया है उसके बारे में हम जानते हैं। तो अब हम जो लॉगिन करेंगे वो पीओ टैब में करेंगे। यहाँ पर पीओ जो टैब है उसमें आप लॉगिन करेंगे और उसमें लॉगिन करने के बाद स्कीम में आ जाएंगे। स्कीम में आने के बाद में यहाँ पर वही स्टूडेंट यूनिफॉर्म या वर्दी डीबीटी सिस्टम है उसमें आकर क्लिक कर लें आप। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जैसे आपने विद्यालय में क्लिक किया था वैसा का वैसा वही टैब आपको यहाँ मिलेगा। बस यहाँ ये इतना सा अंतर है, वहाँ विद्यालय टैब था, एक ही विद्यालय था और विद्यालय द्वारा प्रोसेस थी। यहाँ पर डीडीओ द्वारा या पीओ द्वारा जो प्रोसेस होती है वो आपको दिखाई देगी। आप चाहे तो हिंदी या इंग्लिश जो भी है आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ से हिंदी इंग्लिश दोनों है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस किस ने आवेदन कर दिया है और जो संख्या है वो यहाँ दिखेगी। जैसे आपके पूरे पीओ क्षेत्र में 524 बच्चे हैं टोटल 1 से 8 तक के, जिसमें से 8 बच्चों ने अप्लाई कर दिया है, 516 पेंडिंग है और 3 को आपने अग्रेसित कर दिया है। अर्थात अप्लाई तो 8 हो गए लेकिन पीओ को अग्रेसित 3 ही हुए हैं, 5 बच्चों को अप्लाई नहीं किया। पिछले वीडियो में मैंने जो कक्षा 8 के 5 बच्चे अप्लाई किए थे वो अग्रेसित नहीं किए। कक्षा 7 के 3 बच्चे अप्लाई और अग्रेसित किए थे वो शो हो रहे हैं। तो आप जो वहाँ पर विद्यालय वाइज करते हैं वो यहाँ पर पीओ वाइज भी देखा जा सकता है। अब यहाँ पर आप ये जो 3 लाइनें हैं इसमें आकर देखेंगे कि जो यूनिफॉर्म की रिपोर्ट स्थिति है स्टूडेंट की वो चेक कर सकते हैं या तो स्कूल वाइज चेक कर सकते हैं यहाँ पर, या आप सारे स्कूलों का एक साथ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम समस्त स्कूलों का एक साथ चेक करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाता है कि जो स्कूल सारे उनके टोटल बच्चे ये हैं और जो ऑथेंटिकेट है वो इतने हैं। अर्थात 524 में से 300 जो वैलिड है अर्थात ऑथेंटिकेट बच्चे हैं, इन्हीं में से आवेदन होगा। और आवेदन की स्थिति ये है कि 8 बच्चे यहाँ पर हो गए हैं, 5 + 3। अब आप चाहें तो यहाँ से स्कूल खोल कर देख सकते हैं। जैसे आप स्कूल खोलेंगे तो उनकी जो सूची है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि SR नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, क्लास, सैंक्शन, डीओबी क्लास जो है, डीओबी जेंडर, बैंक अकाउंट, आईएफएससी, जन आधार प्रमाणीकरण और मार्किंग स्टेटस ही आ जाएगा। अब यहाँ पर जो स्थिति आएगी आपके पास वो ऐसी आएगी कि जो भर देगा उसका जो डाटा है वो एक अलग कंडीशन में आएगा, भरा हुआ डाटा आएगा। जैसे यहाँ पेंडिंग लिखा हुआ है तो जाहिर है कि इसका जो आधार है या जनाधार है वो पूरा काम नहीं हुआ है, उसका अपडेशन का वो पेंडिंग है। जिन बच्चों का 8 का आपने भर दिया उनका यहाँ से नाम पता आएगा, यहाँ बैंक भरा हुआ आएगा, आईएफएससी भरा हुआ आएगा और जनाधार प्रमाणीकरण के यहाँ यस लिखा हुआ आएगा। यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन पेंडिंग नहीं आएगा और उसको दे दिया गया है गिवन में आ जाएगा। मार्किंग स्टेटस में सक्सेसफुल आ जाएगा, फॉरवर्डेड लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ जो ऐसे ग्रीन हो जाएगा उसकी जो यूनिफॉर्म प्रक्रिया है आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ जो बच्चे आपने यहाँ भरे हैं उसका डाटा यहाँ पर आ गया। अब आप इसके बाद में जो सारा काम कर लेते हैं उसके बाद में ड्राफ्ट की प्रक्रिया में चलते हैं। ड्राफ्ट की प्रक्रिया में चलने के लिए आप यहाँ पर या तो एक स्कूल का या सभी स्कूलों का ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो डाटा आया है यहाँ पर वो ओवरऑल जो बच्चों को मैप किया है सभी स्कूलों में से, उसमें से 8 बच्चों का नाम सूची में ये आ रहा है। और टोटल सैंक्शन ऑर्डर क्रिएट नहीं किया है सैंक्शन ऑर्डर,
क्योंकि अभी तक सैंक्शन ऑर्डर उनमें से किसी का नहीं हुआ है, तो यहाँ पर सैंक्शन ऑर्डर क्रिएट करेंगे तब आएगा, और उनकी जो राशि है ये 200 रुपये इंटू 8 1600 रुपये तब यहाँ पर शो होगी। सैंक्शन ऑर्डर के लिए यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो चौथे नंबर का स्कूल है, यहाँ 8 बच्चों का शो हो रहा है, 8 बच्चों ने सैंक्शन ऑर्डर में शो कर रहे हैं, यानी कि इनको सैंक्शन करना बाकी है। यहाँ आप चाहे तो लिस्ट में यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर ये देखिए, ये 8 के 8 बच्चे हैं, सैंक्शन के लिए पेंडिंग है। ये आप यहाँ से इनको क्लिक करें, चाहे तो एक साथ यहाँ से क्लिक कर दें, और यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ सैंक्शन ऑर्डर के लिए क्लिक करेंगे, तो एक पेज का जो डाटा है वो सैंक्शन ऑर्डर के नाम से निकल जाएगा, और उस सैंक्शन ऑर्डर में जो संख्या है वो संख्या आपको अगले पड़ाव में काम देगी। जब आप बिल बनाएंगे पे मैनेजर पर जाकर, तो वो जो सैंक्शन ऑर्डर है वो सैंक्शन ऑर्डर काम आएगा। वो सैंक्शन ऑर्डर एक कोड होता है जिसमें ये लिखा होता है कि इस सैंक्शन ऑर्डर के अंदर फला फला बच्चों को इतने इतने रुपए ट्रांसफर करने हैं। तो पे मैनेजर पर जब इसको अपडेट किया जाता है, तो इस ऑर्डर के थ्रू इन इन बच्चों को, जिन जिन बच्चों के नाम वो सैंक्शन ऑर्डर में है, अर्थात उस कोड के अंदर है, उन बच्चों को 200 रुपए के हिसाब से यूनिफॉर्म का जो पैसा है वो बैंक में आ जाएगा। सैंक्शन ऑर्डर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप जो फॉरवर्ड करते हैं तो एक से ज़्यादा, कुछ बच्चों को फॉरवर्ड अभी कर दिया मान लो, और कुछ बच्चों के बाद में डाटा आते हैं तो बाद में भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ऐसी भी प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। तो इस प्रकार जब पीओ सैंक्शन ऑर्डर जारी कर देता है, तो यहाँ से पीओ का काम समाप्त हो जाता है। अब डीडीओ का काम शुरू होता है, अर्थात अगला काम डीडीओ का है, और डीडीओ पे मैनेजर पर जाकर बिल की प्रक्रिया अपनाएगा। वहां पर भी दो प्रकार की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, एक तो बिल बनाने की और एक बिल बनाने से पहले की। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, और दूसरों को जो साथी बना रहे हैं उनको फॉरवर्ड करें, लाइक और शेयर जरूर करें साथियों, ताकि आपको मोटिवेट करने का जो हौसला है मिलता रहे। धन्यवाद।